नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है, सरकार बन चुकी है, विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन फिर भी राजनीतिक घमासान महागठबंधन में चल रहा है। एक तरफ एनडीए में जहां उत्सवी माहौल है, हर मंत्री के दरबार में सैकड़ों लोगों के संख्या लोग बुके ले लेकर पहुंच रहे हैं उनका स्वागत करने, अभिनंदन करने के लिए। वहीं महागठबंधन में जहां मातम भी है, वहीं समीक्षा के नाम पर जूतम तैयार की स्थिति है। और इसी बीच चर्चा निकल कर आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का केवल इंतजार हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी के 11 विधायक बढ़ जाने वाले हैं। 11 विधायक कैसे बढ़ेंगे उसको मैं बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले समझिए कि विधानसभा चुनाव का जो ये परिणाम है, उसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो नीतीश कुमार की पार्टी में 11 विधायक बढ़ने का संकेत निकल कर आ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा की फिगर होगा विधानसभा का स्पीकर। 2020 में जब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, तो पहली बार ऐसा हुआ जब नीतीश कुमार की पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे। जब 20 में सरकार बनी तो बीजेपी के पहला विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, फिर 22 में नीतीश बाबू चले गए राजद के साथ, तो राजद का विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, और फिर जब लौट के आए बीजेपी के साथ तो फिर नंदकिशोर यादव। लेकिन उससे पहले तो केवल जदयू के ही विधानसभा अध्यक्ष रहे। उदय नारायण चौधरी रहे, विजय कुमार चौधरी रहे, नहीं, यही विधानसभा अध्यक्ष रहे। और इन विधानसभा अध्यक्षों ने कितना खेल किया, तो उसी प्रकार के खेल का संकेत इस बार भी निकल रहा है। तो सवाल ये है दो कि ये संकेत कैसे मिला कि 11 आएंगे, और दूसरा कि उसके लिए जो कहावत है ना कि कोई जब तक कोई चिनगारी नहीं होती है, कहीं चिनगारी दिखनी चाहिए ना, तब ना उस पर घी डाला जाएगा। तो चिनगारी कहां से निकल के आ रही है, तो चिनगारी निकल कर आई सबसे पहले आज की बातें बता रहा हूं। ताजा खबर है कि नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, पहले मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के काफी नजदीकी है, नीतीश कुमार के नाम पर किसी का भी कलैया तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है नीरज कुमार का। तो नीरज कुमार प्रदेश के प्रवक्ता है, शब्दों से मैं कह रहा हूं, कलैया तोड़ने वाली बात, ठीक है। कुछ लोग हैं जो शरीर से भी तोड़ने वाले, तो वो लोग तो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन नीरज कुमार शब्दों से कड़ा प्रहार करते हैं अपने प्रतिपक्षियों पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा, तो नीरज कुमार ने एक संकेत दिया कि देखिए हमने क्या किया कि पिछली बार बसपा की टिकट पर चुनाव जीत कर आए, जमा खान को मंत्री बना दिया, पार्टी में शामिल किया, मंत्री बनाया, और फिर टिकट दिया, और फिर जितवाया, और फिर मंत्री बनाया। संकेत क्या था? अब ढूंढिए संकेत क्या था। इस बार भी बसपा के एक विधायक जीत कर आए हैं। पहला तो बसपा से जीत कर आए थे जमा खान, इस बार भी बसपा से एक जीत कर आए हैं, नाम है सतीश सिंह यादव, रामगढ़ विधानसभा सीट से। सुधाकर सिंह के भाई को हरा कर आए हैं, जगदानंद सिंह के बेटा को अजीत सिंह को हरा के आए हैं। एक चल मतलब बसपा से निशाना लग रहा है, जमा खान से सतीश सिंह पर निशाना लग रहा है। एक दूसरा क्या कहा, हमने जिनको पार्टी में शामिल कराया उनको मंत्री भी बनाया, फिर टिकट भी दिया, और फिर चुनाव जितवाया, फिर मंत्री बनाया। मतलब तेजस्वी यादव पर यह ताना है। क्यों? इसलिए कि AIMIM के जो 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ा था, तो उनका केवल यूज एंड थ्रो, मतलब यूज उपयोग करो और फेंक दो। मतलब 4 में से 3 विधायक, 4 विधायक टूटे थे ओवैसी की पार्टी के, उनमें से 3 विधायक को टिकटो नहीं दिया, आरजेडी ने टिकटो नहीं दिया, टिकट ही बदल दिया, मतलब केवल यूज किया, अब फेंक दिया। तो नीरज कुमार का संकेत था कि देखिए आप गए थे तेजस्वी यादव के पास, क्या हुआ, यूज कर लिया, आपको टिकटो नहीं दिया, दोबारा जिताने की बात छोड़ दीजिए। हम तो टिकटो देते हैं, पहले मंत्री बनाते हैं, फिर टिकट देते हैं, ठीक है, फिर जितवाते हैं, और फिर जितवा के फिर लाके मंत्री भी बनाते हैं। मतलब क्या था? अब बड़ा मतलब है इसका, समझिए आप।
ठीक है, नीतीश कुमार की पार्टी ने अपनी पार्टी से मात्र 8 मंत्रियों को बनाया हुआ है। अभी बात समझ में आ रहा है। बीजेपी ने 14 मंत्री बनाया है, लेकिन जदयू के 8 मंत्री ही हैं। मतलब आप आइए, मंत्री बनाएंगे, अगला बार टिकट भी देंगे, जितवाएंगे भी, फिर मंत्री बनाएंगे। आया बात समझ में? नहीं आया? आ गया होगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आया। ठीक है, तो मतलब ये भरोसा दे रहे थे कि देखिए, जैसे राजद ने, तेजस्वी यादव ने जैसे आपका उपयोग कर लिया और उपयोग करके आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करते। हम जिसका उपयोग करते, जिसको अपनी पार्टी में शामिल करते, उसको पूरा सम्मान देते हैं, उसके हक और हुकूक की रक्षा करना जानते हैं। यह संकेत था नीरज कुमार का, और इस बात का एहसास, तो यह संकेत किसके लिए था? AIMIM के विधायक के लिए। यह संकेत किसके लिए था? AIMIM के विधायक के लिए। तो हो गए 5 AIMIM के, 1 हो गए किसके? सतीश सिंह, तो 6 विधायक हो गए। और याद रखिएगा, अख्तरुल ईमान शाहीन जदयू में रह चुके हैं, मालूम है ना, पहले जदयू में भी थे। ठीक है, चलिए उस पर आएंगे बाद में, अख्तरुल ईमान का डिकोड करेंगे, उनका इतिहास राजनीति का। ठीक है, तो इसीलिए मंत्री पद अगर 5 को नीतीश कुमार चाहे तो दे सकते हैं, 4 को दे सकते हैं, अभी 7 को मंत्री बना सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये नीतीश कुमार के बारे में कि हम आपका यूज करके नहीं छोड़ेंगे। और ये बात पता है, ये बात असदुद्दीन ओवैसी को भी पता है कि नीतीश कुमार लग गए हैं उनके विधायकों के पीछे। नीतीश कुमार का मकसद क्या है? नीतीश कुमार का मकसद है कि बीजेपी पर जो उनके सरकार की निर्भरता है, बीजेपी पर सरकार की जो निर्भरता है, उस निर्भरता को खत्म करें, फिर से वैसी परिस्थिति पैदा करें जब बीजेपी के अंदर यह डर हो कि नीतीश बाबू तो फिर पलटी मार सकते हैं, फिर भतीजा के पास जा सकते हैं, भतीजा को फिर डिप्टी CM बना सकते हैं, और सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को फिर गोल कर दे सकते हैं। तो ये जो नीतीश कुमार की राजनीति है, जिस राजनीति के लिए ये आंकड़ा इस बार भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जान बचा रहा है। ठीक है, तो इस आंकड़े को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं, हम तो कभी भी तैयार हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं फिर से, तो इसके लिए नीतीश कुमार के पास चाहिए आंकड़ा। और इन आंकड़ों के लिए नीतीश कुमार को 2-3 चीजें करनी होगी। एक तो माइनस बीजेपी और माइनस लोजपा, क्योंकि मुझे जहां तक अनुमान है कि नीतीश कुमार के साथ केवल उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं आज के डेट में। ठीक है, क्योंकि केंद्र में जीतन राम मांझी हैं, केंद्र में मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहेंगे जीतन राम मांझी, इसलिए उनके जो 5 विधायक हैं वो नहीं जाने वाले हैं आपको नीतीश कुमार के साथ। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में जाएंगे तो चिराग पासवान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भविष्य की राजनीति बीजेपी के साथ ज्यादा सुरक्षित दिखती है। नीतीश कुमार तो कभी वो मरोड़ देंगे, ठीक है, पहले भी मरोड़ चुके हैं, तो इसीलिए वो नहीं जाएंगे। तो बच गया कितना? 89, 4, 89 और 5, 89, 5, 84, 5, 89, 85, 5, 90 और 35 विधायक हैं किसके? महागठबंधन के। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आ सकती है? दिक्कत यह आ सकती है कि राज्यपाल इनको शपथ नहीं दिलाए। राज्यपाल कह दे कि नहीं, हम बीजेपी को पहले बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, चूंकि आपका समर्थन बाहर से है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को चाहिए 11 विधायक, और उसके लिए 5-7 के बाद तीसरा नंबर पर आता है कांग्रेस का विधायक। कांग्रेस के मित्रों 6 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। 6 में से 4 विधायक ऐसे हैं जो कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी टूट सकते हैं यदि कांग्रेस नहीं आई आरजेडी और जेडीयू के साथ। तो अगर आ गई तब नीतीश कुमार को तोड़ने की जरूरत नहीं है, तब कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार क्यों तोड़ेंगे कांग्रेस को? लेकिन अगर नहीं आई कांग्रेस अगर दूरी बनाती हुई दिखी आरजेडी से और इस कारण नीतीश कुमार से, वैसी स्थिति में कांग्रेस के भी 4 विधायक, उनको तोड़ने के लिए बीजेपी भी लगी हुई है, उनको तोड़ने के लिए जेडीयू भी लगी हुई है।
ठीक है, साथ ही एक और विधायक है, उनका नाम है आईपी गुप्ता। उनके पीछे बीजेपी के लोग भी लगे हुए हैं, उनके पीछे नीतीश के लोग भी लगे हुए हैं, और ये बहुत कुछ निर्भर करेगा विधानसभा अध्यक्ष पर। तो पहली लड़ाई जो होनी है बीजेपी और जदयू के बीच, वो होना है विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में। पहली बात तो स्पष्ट हो जाएगी 2 तारीख को कि बीजेपी का अध्यक्ष होगा। चर्चा तो है प्रेम कुमार की, लेकिन इतनी आसान नहीं होगी कि इस बार नीतीश कुमार सरेंडर करें। नजर बना के रखिए तब तक, जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक के लिए। क्योंकि कारण है, अगर बीजेपी नीतीश ऐसा नहीं करेंगे अगर, तो नीतीश कुमार के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि वो महागठबंधन के साथ जाएं, लेकिन नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए भी, बीजेपी के मन में डर पैदा करने के लिए भी नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा करना जरूरी है। और नीतीश कुमार को अपने पार्टी की संख्या बढ़ानी होगी बीजेपी से ज्यादा, क्योंकि गवर्नर किसका है? बीजेपी का। अगर नीतीश कुमार की पार्टी में लोग शामिल नहीं हुए, केवल बाहर से समर्थन रहा, तो नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के विधायक दल के नेता को बुलाकर अगर नीतीश और बीजेपी में विवाद हुआ, तो गवर्नर अगर बीजेपी के जब तक हैं, चूंकि 2029 तक बीजेपी के गवर्नर हैं, तो तब तक नीतीश कुमार को तो शपथ नहीं दिलवाएंगे गवर्नर, जब तक कि अदालत इंटरफेयर ना कर दे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। और बीजेपी के नेता को अगर बुलाकर शपथ दिला दिए गवर्नर, तो आप इतना मान के चलिए कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ भी नंबर गेम जो है कमजोर नहीं है। कहिएगा क्यों? तो सुनिए उसका आंकड़ा। बीजेपी के पास कितने विधायक हैं? बीजेपी के पास है 89। 19 विधायक किसके पास हैं? चिराग पासवान, हनुमान जी के पास। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 5 जीतन राम मांझी, 19 हो गए चिराग पासवान, 19 5 24 और 89, 113 विधायक। ठीक है, अब 113 में जो मैंने बताया कि ये 2, एक बसपा और एक आईपी गुप्ता, वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। बीजेपी मतलब ऑपरेशन लोटस कई तरह से चलता है, तो 13 2 115 हो गए बीजेपी के पास। नहीं, कांग्रेस के 4 बीजेपी में भी जा सकते हैं। नहीं जा सकते? जा सकते हैं ऑपरेशन लोटस में। ठीक है, तो 115 4 119। अब कहिएगा कहां से आएगा बताइए? 119 के बाद भी है, आरजेडी है। आरजेडी का इस बार पार्टी छोटी है, छोटी पार्टी को तोड़ना आसान होता है, बड़ी पार्टी नहीं है। पहले भी आरजेडी जब 22 सीट पर थी, टूट चुकी है। कौन तोड़ेगा? जिसके पास 3 चीज होगा, जिसका स्पीकर होगा, जिसका राज्यपाल होगा और जिसका मुख्यमंत्री होगा। अगर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्पीकर तीनों मिल गया, तो फिर मामला सेट है। तो इसीलिए इस विधानसभा में स्पीकर का चुनाव जो 2 दिसंबर को होना है, बहुत बड़ा दिन होगा। अगले 5 साल के लिए भविष्य तय करेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम इसी प्रकार से हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं जिस पर आपकी नजर होती है, जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे आप समझना चाहते हैं। हम हर समाचार का विश्लेषण उसके गुण और दोष के आधार पर करते हैं। एक ही समाचार को कई नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं और कोशिश होती है कि आपको भी वो दिखाया जाए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जितनी ज्यादा जागरूक होगी, उतना ज्यादा दबाव राजनीतिक दलों पर होगा। लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक रूप से जनता जागृत ना हो। तो हमारा प्रयास यही होता है। कितने सफल होते हैं ये आप दर्शकों पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। नमस्कार।